आप सभी को सादर जय सिया राम। आज से मैं पढ़ूंगा श्री रामचरितमानस का पाठ। ऐसे तो ये पाठ को परिवार सहित पढ़ना चाहिए, किंतु कुछ कारणवश मेरा परिवार अभी यहाँ नहीं है। कल या परसों से मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ इस पाठ को आगे बढ़ाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये पाठ क्यों सुने और मैं ये पाठ क्यों पढ़ रहा हूँ। देखिए, कोर्ट से एक मुहर लगती है। यदि वो मुहर प्राप्त हो जाती है किसी दस्तावेज को, तो वो मुहर के बल पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का घर अतिक्रमण में है, तो उसे तोड़ना है, तो कोर्ट की मुहर लग जाए तो फिर उस अतिक्रमण वाले मकान को कोई रोक नहीं सकता टूटने से। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस किताब को, इस ग्रंथ को मुहर लगा दिए है अपनी। किस बात के लिए? मैं जिस चीज के लिए इसे पढ़ रहा हूँ आप सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस रामचरितमानस को सुनेगा, जो सुनत, सबसे पहले ही सुनने वाला है, कहने वाला, गाने वाला बात की बात है। सबसे पहले आप लोग क्या, जो सुनत, फिर गावत, गाने वाला, कहत, मैं कहूंगा भी अर्थ सही इसलिए। और चौथे नंबर पे समझत, हम दोनों मिलकर इस कथा को समझेंगे भी। क्या होगा? परम पद नर पावही, स्वर्ग, नरक, देवलोक, इंद्रलोक, ये सब कुछ नहीं, सीधे परम पद को प्राप्त करेगा वो। इस बात पर रघुवीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावही। श्री राम जी के चरणों में उसका अथाह प्रेम होगा, यही सोचकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा की रचना की। हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में अलग अलग वंदना करी। सबसे पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थिमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वप्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्रामं पुण्यरण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहारकारिणं सर्वकलेशहारिणं, सर्वत्रयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, सभी कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की उत्पत्ति करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
यन्मायावशिवर्ति विश्वखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्तादृशमेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमं यत्पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थिति शार्वदां वन्देऽहं रमेशं कारणं परं रामाख्यं मीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण विगतितम कचितं योगी स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंध मति मंजल मानोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अनन्य भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरी बर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवउ सकल तनी मन गहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण पारिज नयन करहु सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन अयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सर से अनुरागा अमीय मोरी मय चूरन चारु समर सकल भव रज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुप्रति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकर मल हरणी किए तिलक मुन गण बस करनी। वह सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर व सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है।
श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती तलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भागव आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल विलोचन ये मिटहि दोष दुख भवरजनी सूजहि रामचरित मणिमानिक चुकुत प्रगट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जधा सुअंजल अंजित साधक सिद्ध सुधान कौतुक देख सैद बल भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजन वंजन नयनामीय ग्रग दोष विभंजन ते करि विमल विवेक विलोचन बरनउ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सदैव सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अभियान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विषाद गुणमय फल चांसु जो सभी दुख परिच्छेद्र विवावा वंदनीय जय जप जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुद्ध है, जिसका फल नीरस विषर और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषय और कपास में गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। अर्थात जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मूल मंगलमय संत समाजु जो जग जगम तीरथ राजु राम भक्ति सुर सरि धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति देवी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है।
बटुरि सवास अचल निज धर्मा, कीरत राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखते हैं वह अक्षय बल है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से सब कलेशों का नष्ट करने वाला है। अखट अलौकिक तीरथ राव, देई सद् फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकल्पनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करहु सदा कल्याण। जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम कल आगे बढ़ाएंगे।